नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर फिक्र के लिए गार हिरा में तशरीफ़ ले जाया करते थे। सही बुखारी में है कि गार हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे। आप रोज़ाना गार हिरा में अपने मामूल के मुताबिक मसरूफ़ इबादत रहते थे। आप पर इसरार खुलने शुरू हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोए ज़मीन सदका आने लगे। जो कुछ आप ख्वाब में देखते वही पेश आता। ऐसे में एक दिन आप मसरूफ़ इबादत थे कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया पढ़। आपने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर कहा पढ़। आपने जवाब फिर दोहराया। जिब्राइल ने अल्लाह का कलाम वही किया। तर्जमा पढ़ उस खुदा के नाम से जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने आदमी को गोश्त के लोथड़े से पैदा किया। पढ़ तेरा खुदा करीम है और जिसने इंसान को कलम के ज़रिए सिखाया, वो जिसने इंसान को वो बातें सिखाई जो इसे मालूम ना थी। अल कुरान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस आए तो जलाल इलाही से लबरेज थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तमाम वाक़या बताया। आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और आपको वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। वो बहुत बड़ा काहन था और अबरानी ज़बान जानता था, तौरात और इंजील का माहिर था। उसने पूरा वाक़या सुनकर बेसाख्ता कहा, ये वही नामूस है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारा था। कुछ दिन बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसद्दा सुनाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह की इबादत के तौर तरीके समझाए। आपने फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बयान फरमाया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फ़ौरन मुसलमान होगी। वर्का बिन नौफल भी मुसलमान हो चुका था। चंद दिन बाद फौत हो गया। फिर अल्लाह की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि लोगों को हक़ की तरफ बुलाइए। लिहाजा आपने नहायत खामोशी से अल्लाह की वहदानियत की तबलीग शुरू कर दी। मर्दों में सबसे पहले सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक फरमाई। फिर बच्चों में हज़रत अली ने इस्लाम कबूल फरमाया और फिर हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी इस्लाम कबूल फरमाया। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग इस्लाम कबूल करने लगे, लेकिन ये लोग अमरा में ना थे। 3 वर्ष तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत राजदारी से फ़र्ज़ तबलीग अदा किया। आखिर हुक्म इलाही साफ साफ आया। तर्जमा और तुझको जो हुक्म दिया गया है वशगाफ कह दे हजर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से अपने अजीज़ों को कोहे सफ़ा पर चढ़कर पुकारा। जब लोग इर्द गिर्द जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि पहाड़ के से एक लश्कर आ रहा है तो क्या तुम यकीन करोगे? सब ने कहा हाँ, क्यों कि आपको हमेशा हमने सच बोलते देखा है और आप हमेशा सच बोलते हैं। आपने फरमाया, तो मैं ये कहता हूँ कि लोग बिलाशुबा मैं खुदा का पैगंबर हूँ, रसूल और सरात मुस्तकीम के लिए हादी बरहक हूँ। अगर तुम ईमान ना लाओगे तो तुम पर अज़ाब शदीद नाजिल होगा। ये सुनकर सब लोग, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब भी था, सख्त बरहम होकर चले गए। सही बुखारी। चंद रोज़ बाद आपने तमाम ख़ानदान की दावत की और दावत इस्लाम पेश की। तमाम महफिल में सन्नाटा छा गया। हज़रत अली ने उठकर फरमाया, मुझको अशूबे चश्म है, गो मेरी आँखें पतली हैं और गो मैं सबसे नो उम्र हूँ, ताहम मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दूंगा। मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन काबा में तौहीद का ऐलान फरमाया। कफ़ार बर्दाश्त न कर सके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़े। हज़रत हारिस बिन अबी हाला दौड़ते हुए आए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की कोशिश की और शहीद हो गए। वो इस्लाम की राह में शहीद होने वाले पहले शख्स थे। कुरैश ने मुसलमानों पर मक्का की ज़मीन तंग कर दी। जुल्म सितम के नित नए हरबे मुसलमानों पर ढाए जाते थे। इसी असना में एक दिन अबू जहल ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्त सितम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शिकार पर गए हुए थे। लोंडी ने वापस आने पर अबू जहल की ज़्यादती का किस्सा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कह डाला। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फ़ौरन अबू जहल के सर पर पहुँचे और फरमाया, है अबू जहल, सुन के मैं मुसलमान हो गया हूँ। अबू जहल हैरान हो गया। हज़रत हमज़ा ने उसी वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर कलमा हक पढ़ लिया।
2-4 روز بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام لے آئے اور تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور کھلے عام نماز پڑھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ حضرت عمر کو دربار نبوی سے فاروق کا لقب عطا ہوا۔